मेरे प्यारे दर्शकों को अपने सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, मुद्दा हम आपको बता दें, हमने पूछा था कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाला बच्चों का सिलेबस एक तरफा क्यों, मुगलों द्वारा मंदिर पुनर्निर्माण का झूठा ज्ञान क्यों। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। मैं आपको बता दूं ये मुद्दा है क्या। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। 12वीं क्लास की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में मुगलों का महिमा मंडन इस तरह किया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने मंदिर तो तोड़े लेकिन बाद में उसकी मरम्मत भी कराई। इस संबंध में एक आरटीआई के जवाब में एनसीईआरटी का जवाब हैरान करने वाला था। एनसीईआरटी ने जवाब में साफ साफ कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर मुगलों के ऐसे इतिहास का आधार ही नहीं है तो इसका झूठा पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है। गलत इतिहास जानकारी के आरोप वामपंथी इतिहासकारों पर लगते रहे हैं तो क्या आधिकारिक जानकारी के बगैर इतिहास पढ़ाना और इतिहास गढ़ना क्या गुनाह नहीं होना चाहिए। युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट किया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। यह लिखा है 12वीं क्लास के इतिहास की किताब में। देश लूटने आए विदेशी आक्रांताओं के इस इतिहास के सच को जानने के लिए आरटीआई फाइल कर पिछले साल नवंबर 2020 में एनसीईआरटी से शिवांक वर्मा ने सवाल पूछे थे, लेकिन हैरान करने वाला जवाब एनसीईआरटी का यह मिला कि इसके कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। एनसीईआरटी के जवाब के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ गई है कि आखिर ऐसी किताबें बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही हैं और अब बीजेपी ने ऐसी किताबों को बैन करने की मांग की है। उस पुस्तक पर बैन कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं है। इससे तो प्रारंभिक बच्चों के अंदर सही तथ्य नहीं आ रहे हैं, गलत तथ्य आ रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का विवाद पहली बार नहीं हुआ। वामपंथी इतिहासकारों पर अक्सर इतिहास को आधारहीन तथ्यों के जरिए पढ़ाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इतिहास के जानकार साफ कहते हैं कि वामपंथी इतिहासकारों की भूमिका इस तरह के गलत इतिहास गढ़ने में अक्सर रही है। जिस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने धार्मिक ढांचे को विध्वंस किया, उसी तरह से वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के गौरव गाथा, भारत के इतिहास को विध्वंस कर दिया। मुस्लिम धर्मगुरु तो तथ्य मांगने की बात को गलत ही बता रहे हैं। उसका कोई सबूत नहीं है या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि पहले ज़माने में जब लोग किसी चीज़ को वक्फ करते थे तो इसलिए नहीं करते थे कि उसका रिकॉर्ड महफूज किया जाए या उसको सियासी नुक्ते नज़र से इस्तेमाल किया जाए। इसी बीच आधारहीन इतिहास पढ़ाने की बहस में कांग्रेस भी कूद गई है। वो तमाम बातें ऐसी हैं जिनके कोई आधार नहीं है, जिनकी सच्चाई का कोई पैमाना नहीं है, परंतु जो भाजपा के लिए सुविधाजनक है वो इतिहास बन जाता है। साल 2016 में भी एचआरडी मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी ने संसद में ऐसे गलत इतिहास पढ़ाए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस पॉलिटिशियंस allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. Hindu-Christian riots in Kanyakumari. How the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities. You are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. देश की बहस में चर्चा है कि आधारहीन और तथ्यविहीन इतिहास गढ़ने का क्या वाम इतिहासकार षड्यंत्र नहीं करते आ रहे, या कहें कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए भी इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता रहा है। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़े और बनवाए भी, इससे बड़ा झूठ अगर आप एक तरफा इतिहास ना देखें, अगर आप पूरे फैक्ट्स को सामने रख के इतिहास देखिए, क्योंकि जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें तो सिर्फ यही जिक्र है कि औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर नहीं तोड़े। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा,
कृष्णा जन्मभूमि का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल है, स्कूलों में तथ्यहीन इतिहास पढ़ाए जाने पर रोक लगनी चाहिए। और आप बढ़ चढ़कर इस पर अपनी राय दीजिए। आप शो के दौरान हाँ या ना मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर आपका शो के बारे में कोई राय है, सुझाव है, या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ हैं, जो कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, जाने माने एजुकेशनिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हैं। मेरे साथ सुबी खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण हैं, जो कि एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सोशल साइंटिस्ट भी। मेरे साथ मसूद हाशमी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इतिहाद सोसाइटी के। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, जो कि प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और दलित चिंतक है। सबसे पहले सुबह मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यह है कि ऐसा इतिहास जो तथ्यहीन है, आधारहीन है, क्यों पढ़ाया जाता रहा और किसने इसकी साजिश रची? जी जी दीपक जी, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कोई भी कंट्री उठाकर देख लीजिए, हर कंट्री का ये इतिहास होता है कि जो भी आक्रांता या इन्वेडर्स ने उन कंट्रीज में कभी किसी तरह का आक्रमण किया होता है, और जब भी वो देश आज़ाद होता है सबसे पहले वो इतिहास उठा के फेंका जाता है। उन लोगों का नाम भी लेना अपराध होता है। जर्मनी में हिटलर का आप नाम भी ले दें तो पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतने सालों तक ये हुआ कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारा इतिहास, शास्त्र, संस्कृति को बर्बाद किया, उन्हें ना ही सिर्फ ग्लोरीफाई किया जाता है बल्कि वली बना के पूजा जाता है। अभी हम जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ये वही औरंगजेब है जैसे आपने अभी बोला, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब, कृष्ण जन्मभूमि पे विनाश करने वाला औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाने वाला औरंगजेब, छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट के उनके सर से माला बना के उनकी माला उन बच्चों की माओ के गले में डालने वाला औरंगजेब, ये उनको टॉर्चर करने के लिए कि वो धर्म परिवर्तन कर ले, या फिर कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार करने वाला औरंगजेब? कौन से औरंगजेब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? अब देश की आंखें खुल चुकी हैं, बेवकूफ बनाना ये लोग बंद करें और हमें बेवकूफ समझना बंद करें। हम लोग ना बेवकूफ है ना कमजोर हैं, सिर्फ बहुत टाइम तक हम लोगों को इग्नोरेंट रखा गया है, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वो इग्नोरेंस की डेट भी अब एक्सपायर हो चुकी है भाई साहब। अब आप कोई भी लॉजिक दीजिए, किसी भी तरह का तर्क देने की कोशिश करिए, आक्रांता मानसिकता और आक्रांताओं का इतिहास इस देश से अब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब इस देश का बच्चा और इस देश का युवा अपने देश का वो गौरवशाली इतिहास जानना चाहता है और वो जानेगा जो हमारा अधिकार है। सीधे सतीश प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। औरंगजेब ने कहां-कहां मंदिरों की मरम्मत कराई? अगर आपके पास लिस्ट है तो आप बता दीजिए। और क्या ये इतिहास पढ़ाया जाना वाजिब है? एक प्रोफेसर के तौर पर आप क्या कहेंगे? अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साइड में रख दीजिए। नहीं, देखो सुनिए, देखिए ये व्यक्तिगत मामला नहीं है कि आप औरंगजेब को पसंद करते हैं और इनको नहीं पसंद करते। सर ये इतिहास का मामला है, वो भी व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है। देखिए राष्ट्रीय मामला है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। सुबह खान जी को अगर औरंगजेब नहीं पसंद है तो अलग बात है ना। आपको पसंद है? सुनिए, जिसने गुरु तेग बहादुर का सर काटा, जिसने कृष्ण जन्मभूमि तोड़ा, जिसने काशी विश्वनाथ तोड़ा, वो औरंगजेब आपको पसंद है? आप प्रेम करते हो उस औरंगजेब से? आप सुनिए ना, अरे भाई बीजेपी सरकार अब में है ना, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया कब से है ये तो आप देखेंगे ना। देश जब आजाद हुआ तो उन संस्थाओं को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत की संस्थाएं हैं, उनके साक्ष्य के ऊपर आप बात करेंगे या नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि इस देश में औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका शासनकाल आपका कंधार से लेकर के दक्षिण तक और नॉर्थ से लेकर के पूरा का पूरा सबसे बड़ा अगर साम्राज्य अगर कोई छोड़ करके गया है तो वो औरंगजेब छोड़ के गया। औरंगजेब पैसा लेके यहां से नहीं गया, औरंगजेब की कब्र भी यहीं पे है, औरंगजेब के परिवार लोग बाग भी यहीं पे है। और अगर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जो जकात का जो पैसा आता था उसमें उन्होंने अपनी नातियों के, जो उनके परिवार के लोग थे, उनके ऊपर भी बाकायदा टैक्स लगाया। दूसरी बात,
अगर उन्होंने मंदिर तोड़े हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने मंदिरों की सहायता करी। बताइए ना, 10 एक मंदिर बता दीजिए, एक मंदिर बताइए। चैलेंज है सतीश प्रकाश जी, एक मंदिर बताइए, एक मंदिर बताइए, एक मंदिर बताइए। पाठ का पैसा वे देंगे, एक मंदिर बताइए सतीश प्रकाश जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। एक मंदिर बताइए जो औरंगजेब ने बनवाया हो, एक मंदिर। एक मंदिर की बात कर दूं तो उसके साक्ष्य भी मौजूद है। सर बताइए ना, एक मंदिर बताइए जो औरंगजेब ने बनवाया हो, बताइए ना, एक मंदिर बनवाइए। आपका सेकुलरिज्म कहां गया? आपका सेकुलरिज्म कहां गया? बताइए ना, एक मंदिर जो औरंगजेब ने बनवाया हो, एक मंदिर बताइए जिसकी मरम्मत करवाई हो। देखिए 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 दीपक जी ये बनी बनाई बातों के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया को अगर आप जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप बीकानेर के ऊपर वो साक्ष्य देखेंगे, अगर आप अशरफ अहमद की एक किताब पढ़ लो, उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। अगर आप एक मंदिर बता दीजिए ना जो औरंगजेब ने बनवाया हो, जहां पर लिखा हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, आप एक मंदिर बताइए। मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, एक मंदिर बताइए औरंगजेब ने बनवाया। उज्जैन, सुनिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि उज्जैन के महाकाल के पूजा पाठ की अगर खर्चे की व्यवस्था अगर औरंगजेब ने नहीं किया हो तो आप मुझे चैलेंज कीजिए। झूठ बोल रहे हैं आप। दूसरी बात, ये देखिए मेरे हाथ में, ये पूरे 12 महीने महाकाल का चला हुआ, महाकाल का कलेवा चढ़ा रहता है। कम से कम वहां के बारे में मुझसे झूठ मत बोलिए, झूठ बोल रहे हैं आप। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं सतीश प्रकाश जी, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, देखिए दीपक जी सुनिए, ये महाकाल और आपके शायद मैं कोई क्लेम नहीं करता, मैं भी एक छोटा सा भक्त हूं महाकाल का। 12 महीने मेरे हाथ में महाकाल का कलेवा चढ़ा रहता है। मुझे बताइए किस साल से किस साल तक उसने वहां के पूजा की व्यवस्था कराई, बताइए। पास हो तो आप दिखाइए, अगर मेरे पास साक्ष्य है तो मैं आपके पास बोल रहा हूं ना। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए। मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेके आपके साथ बैठूंगा। महाकाल में औरंगजेब का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है महाकाल के इतिहास में औरंगजेब का। आप जैसे लोग, फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं सीधे आपको यहाँ जोड़ूंगा। बताइए क्या औरंगजेब के इतिहास को इस देश में पूछा जाना चाहिए? और औरंगजेब के इन समर्थकों को आप क्या कहेंगे जिसने बच्चों के सर काट के उनकी मालाएं उनकी माँ को पहना दी? देखिए आप खुद एक शिक्षाविद हैं, इन्हीं ने दिया है। और दूसरी बात सुनिए दीपक जी, सुनिए सतीश प्रकाश जी, और भी लोग इस डिबेट में हैं, थोड़ा उनको भी कुछ बोलने दीजिए जी। सतीश प्रकाश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र तहम्मुल से बात कीजिए, मैं बड़ा बैलेंस बात करूंगा। और आप एक बात का जवाब नहीं दे पाए। दीपक चौरसिया साहब ने आपसे पूछा था कि एक मंदिर का आप उदाहरण दे दीजिए जो इन्होंने बनवाया हो औरंगजेब ने। सुनिए, मैं अभी सुन रहा था गुलाम नबी आजाद साहब को, वो क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे थे, एक मिनट, मैं रुकिए, देखिए आप अपनी बात कह चुके, आप 4 मिनट 31 सेकंड बोल चुके हैं। रुकिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, गलत बात है, मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा सतीश प्रकाश जी, ठीक है? बहस की जो गरिमा है उसको रखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जलील करते हैं, एक मिनट सुनिए, आपको उत्तर इसका नहीं पता, मैं इसका उत्तर देता हूँ। आप, अरे सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात। अरे कुछ मंदिर क्या बोलते हैं आप? आपने हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया, आपने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तोड़ दी और आप उनको पूजना चाहते हैं इतिहास में। आप झूठ बोल रहे हैं सतीश प्रकाश जी यहाँ बैठ के। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप बोलने दीजिए फिरोज बख्त अहमद को। सिर्फ फिरोज भाई का ऑडियो, सिर्फ फिरोज भाई का ऑडियो। सतीश प्रकाश जी सुनना सीख लीजिए, एक तो गलत फैक्ट बोल रहे हैं, ऊपर से सुनना भी नहीं चाहते। सिर्फ फिरोज जी का ऑडियो नहीं मानेंगे, ये वामपंथी लोग हैं। दीपक जी इनका फीडर डाउन करिए प्लीज, ये नहीं सुनने वाले। ये वामपंथी और कांग्रेसी लोग हैं, इनका काम सिर्फ धां करना, चिल्लाना है। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अभी मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुन रहा था, अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। उन्होंने भाजपा पे एक इल्ज़ाम लगाया कि तारीख को बदलने के लिए भाजपा कैसे भी इसको मोल्ड कर लेती है। मैं बबांगे दहल गुलाम नबी आज़ाद आपको ये कहना चाहता हूँ, बड़ी आपकी मैं इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ कि ये कांग्रेस है जो वोट बैंक की सियासत को सामने रखकर तारीख को बदल देती है, और ये वामपंथी हैं जिन्होंने तारीख की उल्टी सीधी बातें बच्चों को पढ़ाई हैं। उससे क्या है, बच्चे जो हैं हिंदू मुस्लिम में बट गए हैं।
तारीख जो फैक्ट है उसको उसी तरह से पढ़ाना चाहिए। और एक बात मैं और कह दूं कि एक मंदिर, सुनिए, ये मैं आपको, शायद कई लोगों को ये बात अजीब सी लगे या उसको हजम ना कर पाए, एक मंदिर ज़रूर बनवाया था औरंगज़ेब ने चांदनी चौक में, जो गौरी शंकर मंदिर है पुरानी दिल्ली में, वो अप्पा गंगाधर मंदिर कहलाता है। और जो अप्पा गंगाधर थे वो औरंगज़ेब के मराठा जनरल थे। औरंगज़ेब के सबसे ट्रस्टवर्दी जो जनरल थे वो एक मराठा थे। उसी तरह से शिवाजी के जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जो जनरल थे वो एक मुसलमान थे। ये हमारी मिली जुली, हमारी साझा विरासत का हिस्सा है। और ये जो मंदिर था, इसमें जब साउथ में एक बहुत बड़ी बैटल जीत के आए अप्पा गंगाधर जनरल उनके औरंगज़ेब के, तो औरंगज़ेब ने कहा तुम्हें क्या इनाम चाहिए। ये मैं तारीख बता रहा हूँ, ये महेश्वर दयाल की किताब में लिखा है, दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, उसमें उन्होंने कहा मैं एक पिंडी बनाना चाहता हूँ। पिंडी का मतलब है छोटा सा मंदिर। तो चांदनी चौक में जहाँ आज गौरी शंकर मंदिर है, जहाँ बहुत अच्छे वहाँ जो है भजन कीर्तन होता है और आरती होती है, कभी कभार मैं भी उसको सुनने जाता हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने पिंडी लगाने की इजाज़त दी। और यही नहीं बल्कि औरंगज़ेब ने उनको रुपया पैसा भी दिया कि इसका अच्छा सा मंदिर बनाओ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा की सबसे बड़ी दो आस्था के केंद्र है कृष्ण और शिव। आपने बनारस तोड़ दिया, सुन लीजिए फिरोज भाई मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने बनारस तोड़ दिया, आपने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तोड़ दी, उसके बाद अगर एक छोटा सा मंदिर बना दिया तो क्या एहसान कर दिया इस हिंदुस्तान पर? मुझे बताइए। और मुझे नहीं पता आप कहां का फैक्ट पढ़ के बता रहे हैं, मैंने आज तक कभी ये फैक्ट नहीं पढ़ा। औरंगज़ेब ने, सुन लीजिए दीपक भाई, सुन लीजिए, एक और गलत काम किया। गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर का जो उन्होंने वध किया, हमेशा के लिए मुसलमानों को, हिंदू भाइयों सिख भाइयों के लिए उन्होंने ये समझिए कि एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये सारे काम औरंगज़ेब को नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, ये जो उन्होंने पॉलिटिकली जो उन्होंने ये सब काम किए, इससे मुस्लिम समाज के ऊपर अब तक धब्बा लगा हुआ है, आगे भी लगा रहेगा। कोशिश ये की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा फिरोज भाई, आप औरंगजेब को इंडियन मुस्लिम कैसे मान सकते हैं? प्रोफेसर बद्री नारायण जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, क्या गलत इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए प्रोफेसर साहब? मैं इंडियन या इंडियन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसने बहुत गलत काम किए, मंदिर तोड़ के, उसकी कोई वकालत नहीं करेगा, कोई मुसलमान उसकी वकालत नहीं करेगा। अच्छा प्रश्न और अच्छा विमर्श। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए भैया, मुझे बोल लेने दो। ये अभी दीपक जी ने एक अच्छा प्रश्न किया। हाँ, दीपक जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया और उस पर एक अच्छा विमर्श भी चल रहा है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए एक शब्द में। दूसरी बात कि गलत इतिहास लिखा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। सही बात है। लेकिन जब एनसीईआरटी ये टेक्स्ट बनवा रही थी तो उसको ये चाहिए था कि जो इतिहासकार लिख रहे थे उनसे ये पूछे कि इस तरह के मुद्दों के आपके पास स्रोत क्या हैं, जो विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं उन पे स्रोत मांगे जाने चाहिए इतिहास लिखते समय। और एनसीईआरटी को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी को इसके लिए अपना एक आर्काइव बनाना चाहिए, जिसमें इस तरह के जो उसके लेखक हैं उनसे स्रोत और मांगे जाएं और तब उस टेक्स्ट को पास किया जाए। ये बहुत रिगरस प्रोसेस होती है इतिहास लिखने की दीपक जी। पूरी राष्ट्र रिडिफाइन होती है इतिहास से। और अगर आप इतिहास के साथ ऐसे खेल करने देंगे और खेल होता जाएगा तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होगी और वो कहीं ना कहीं आहत होगी। तो मुझे लगता है कि इतिहास लिखने की प्रक्रिया को भी एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यतः बनाना पड़ेगा। और ये कर्तव्य हमारे एनसीईआरटी का था कि वो मांगे उन इतिहासकारों से, जो चाहे कितने भी बड़े इतिहासकार हो, वो पूछ सकते थे कि औरंगजेब ने जो मंदिर बनवाई थी आप उसके मुझे 2-4 तथ्य दे दीजिए, और वो अपने आर्काइव में रख लेती। आज जब आरटीआई उठता तो आर्काइव से दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो प्रोसेस का पालन नहीं किया। तो ये मुझे लगता है इंडिया में इतिहास लिखने की प्रक्रिया को फिर से पुनर्संयोजित करने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जितना औरंगजेब को मैंने पढ़ा और जितनी मेरी जानकारी है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि औरंगजेब ने किसी मंदिर के लिए कुछ भी किया हो। जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ने के लिए जाना जाता है, काशी विश्वनाथ को तोड़ने के लिए जाना जाता है, और एक बहुत ही क्रूर शासक के तौर पर हमने आज तक उसकी हिस्ट्री को समझा है, देखा है। हालांकि किताबों में हमने भी मुगलों को बड़ा महान पढ़ा है कि हमारे देश को बना के गए, जबकि शायद हकीकत उससे कुछ दीगर ही रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या औरंगजेब ने ऐसा कोई काम किया जो उसको इतिहास में याद रखा जाए भारतीय संदर्भ में?
देखिए दीपक जी, दो तरीका है इतिहास को समझने का। एक तरीका है कि जो लोकप्रिय पाठ्य पुस्तकों से हम इतिहास जानते हैं, और एक तरीका है जो जनता के अनुभवों से हम इतिहास जानते हैं। और जनता के जो अनुभव हैं वो उनके लोक संस्कृति में प्रायः वर्णित रहते हैं। तो हम चूंकि लोक संस्कृति पर काम करते हैं तो मुझे प्रायः ही दिखाई पड़ता है लोक संस्कृति और इतिहास को लेकर के कि औरंगजेब की बड़ी कटु आलोचना लोक में आपको दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब लोक अनुभव ये नहीं मानता कि औरंगजेब ने कोई एक समाहार की संस्कृति बनाने के लिए कुछ भी किया हो। ये जनता के अनुभव का इतिहास है। और जो लोग तथ्य की बात कर रहे हैं, आप तथ्य तो आपने भी पढ़ के आपने बोला ही कि भाई मैंने जो पढ़ा उसमें नहीं पाया, तो उनके पास और क्या तथ्य है? अगर उनके पास आर्काइव के सोर्सेस थे तो उन सोर्सेस को, हो सकता है कोई छोटी मंदिर बनवाई हो, जैसे इन्होंने बोल दिया गौरी शंकर वाला मंदिर, हो सकता है कोई और छोटी मंदिर बनवाई हो, लेकिन उससे ये कहीं तय नहीं होता कि औरंगजेब हिंदू संस्कृति के प्रति सहिष्णु था। एक मंदिर मान लीजिए उसने अपने जनरल के मन को रखने के लिए बना दिया, तो उसका मतलब वो धर्म को महत्व नहीं देता था। वो अपने जनरल जिसने कि तमाम नरसंहार किए थे, तमाम लोगों को हराया था और मारा था, उसके मन को रखने के लिए उसने एक छोटा मंदिर बनने की इजाज़त दे दी। तो वो एक तरह का एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट है जो सेनाएं और जो शासक है करता है। तो इससे उसकी समाहार की संस्कृति के प्रति कोई भी कर्तव्य तय नहीं होता। तो जो आपका कहना एकदम कहना है वो जनता के अनुभवों के इतिहास में भी बहुत क्रिटिक है, बहुत आलोचना है औरंगजेब की। मसूद भाई, मेरा सीधा सवाल है, औरंगजेब नाम के क्रूर शासक जिसने सिर्फ कत्लेआम किया, हिंदू संस्कृति, सभ्यता और भारत की पुरातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, क्या उसका सम्मान होना चाहिए आज के काल में, और भारतीय मुसलमानों को उससे प्रेम होना चाहिए? देखिए दीपक जी, मैं तो चाहे औरंगजेब हो या XYZ कोई भी हो, आप नाम लेते रहिए, मैं कहता रहूँगा, मैं इन लोगों को शासक मानता हूँ। शासक, रूलर, यानी कि हुकूमत करने वाले लोग। और हुकूमत करने वाले लोगों का कोई मजहब नहीं होता। आज की हमारी सरकार तो का मजहब है, इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे? ये इस्लाम में कन्वर्ट क्यों कराते थे मसूद भाई? 2 रुपए और 2 किलो चावल के लिए हिंदुओं को, ये भी बता दीजिए, इनका मजहब नहीं था तो इस्लाम में क्यों कन्वर्ट करवाते थे? बहुत आराम से अरे मेरी जान, मैं बहुत आराम से सुन रहा था, अब मेरी बात तो सुन लीजिए आप। ये गलत करवाते थे। मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे एक इंटेलेक्चुअल रहे हैं और बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं। एक आयत है, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है और बाकायदा उन्होंने सबूत पेश किए हैं, कागजात हैं नेशनल आर्काइव्स में, कि जिसमें औरंगजेब ने मंदिरों के लिए जगहें दी हैं, लेकिन वो बहस का इशू ही नहीं है। नहीं बताइए ना कहाँ दी है? अगर आप भी उनके पैरोकार हैं तो मुझे बता दीजिए, 4-5 जगह चिन्हित करके बता दीजिए कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे। मैं इस बात पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता। नहीं तो आप तो बोल रहे हैं ना, आप कर रहे हैं तारीफ, आप कर रहे हैं तारीफ की नेशनल आर्काइव में उपलब्ध है, तो मुझे बता दीजिए ना वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? दीपक, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और अपने पैनलिस्ट सुबीर खान की इस बात से सहमत हूं कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हम हिंदुस्तानियों को, हमारे मासूम बच्चों को, हमारे लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए इतिहास। कायर सावरकर का बताना चाहिए कि सावरकर ने, कायर ने, आपका रेडियो चालू हो गया, अंग्रेजों की दलाली की। आपका रेडियो चालू हो गया। इतिहास पढ़ाना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी का, कि जो मुखबिर था, सर वो प्लीज आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मसूद भाई, आपने अब एक भी शब्द बोला मैं आपको बहस से हटा दूंगा, मैं आपको बहस से हटा दूंगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, आप उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। आपने एक शब्द बोला, मैं बहस से हटा दूंगा आपको। भाई उनकी अवहेलना करना, उनकी बेइज्जती करना, ये गलत कह रहे हैं आप। इन्फॉर्मर, ठीक है, अंग्रेजों का। अरे भाई मसूद खान बहस में नहीं रहेंगे। बिना फैक्ट की बात करने के लिए मसूद खान जो बिना सबूतों से बिल्कुल जाहिल बातें कर रहे हैं, माफ कीजिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहस में नहीं रहेंगे। सुबीर खान आप आइए बहस। इनके खिलाफ आप जहर नहीं उगल सकते, आपको जहर नहीं उगलना चाहिए। वो उनके लीडर थे और नेहरू आपके लीडर थे, ठीक है, बात खत्म हो गई। सावरकर, आप मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उज्जैन में महाकाल की पूजा औरंगजेब ने करवाई, वो कितना बड़ा असत्य इस 21वीं सदी में पेश कर रहे हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर भी कह रहे हैं। जी
दीपक जी कोई चिल्लाए ना, मैं एक बहुत गहराई की बात बोलने जा रही हूँ आज। सुबह मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मेरे ऑडियंस बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अगले 2 मिनट आपके, 1 मिनट आपका। वीके अग्रवाल जी गाजियाबाद से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुबह माफी चाहूंगा आपसे। अग्रवाल जी बताइए इस विषय पर क्या कहेंगे आप, क्या गलत इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए? दीपक जी नमस्कार। बिल्कुल ये जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और देखिए ये जो औरंगजेब ने जो अत्याचार किए थे उसके लिए बताऊं मैं, जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब किताब लिखी है, उसके एक पेज नंबर 155 पर लिखा हुआ है 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने स्कूल और मंदिर सब तोड़ने के आदेश दिए थे। उसने औरंगजेब ने ना कोई मंदिर बनवाया बल्कि सारे मंदिरों को तोड़े हैं उन्होंने। उनका इतिहास किसी भी सूरत में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे बच्चे आगे आके राष्ट्र की बागडोर संभालेंगे, यदि उनको ऐसा इतिहास पढ़ाया जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक बात कही आपने। सीधे सुबह के पास चलूंगा। सुबह, नुकसान होगा आने वाली पीढ़ियों को इससे? जी दीपक जी देखिए, डेफिनेटली जिस तरह का इतिहास अभी तक पढ़ाया जा चुका है उससे तो नुकसान आज तक होता आया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ये इतिहास बदलेगा। आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हम होने नहीं देंगे, ना ही समाज सत्ता होने देगी और ना ही राज सत्ता होने देगी। लकीली हमारे देश का बहुत अच्छा समय चल रहा है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रही हूं कि औरंगजेब ने कुछ मंदिर बनवा दिए, उसके लिए उसको वली का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि मुझे यकीन भी नहीं है कि बनवाए हो। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान लेते हैं हजारों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे और एक आध मंदिर बनवा दिए तो बहुत बड़ा उनको ताज पहनाया जा रहा है। अगर सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई करें बाबरी विध्वंस पे कि अगर एक बाबरी विध्वंस हो गई या नहीं रखी गई, उसके बदले हजारों लाखों मस्जिदें इस देश में बनी हैं, तो क्या आप लोग मानेंगे? नहीं। फौरन इतिहास खतरे में, फौरन इस्लाम खतरे में आ जाएगा, फौरन मुसलमान के साथ भारत में बुरा हो जाएगा। तो ये देखिए, दोहरा चरित्र मत किया करिए। सेम यही चीज अल्लामा इकबाल के साथ बोली जाती है दीपक जी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 4 लाइनें अपनी मातृभूमि के लिए जिसमें पैदा होते हैं, जिसपे सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दफन होते हैं, 4 लाइनें उनके फेवर में बोल दी। बहुत बड़ा कोई तमगा नहीं गाड़ लिया, कोई बहुत बड़े तीर नहीं मार लिए। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान उनको बोला गया है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ दीपक जी, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत विद्वान था, सिर्फ एक सीता हरण के कारण हम लोगों ने उसको कभी माफ नहीं किया। नेशनल विलेन है हमारे देश में। तो हम मुसलमान को गलत नहीं कह रहे हैं, हम गलत को गलत कहने के लिए कह रहे हैं। मैं मुसलमानों से भी अपील करती हूं कि प्लीज अपना माइंड ओपन करके सोचिए, जो गलत करता है उसको गलत कहिए। दाराशिकों को हम लोग सम्मान करते हैं, दाराशिकों को लोग पूजते हैं। दाराशिकों भी मुसलमान था। बहुत से ऐसे मुसलमान रहे हैं इस देश में जिन्होंने भारत का सम्मान किया है, उनको लोग सर आंखों पर बैठाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं दीपक जी। अभी सिख भाइयों का एक एग्जाम्पल आया कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करके मुसलमानों के खिलाफ सिख भाइयों के दिल में बैर डाल दिया। अभी साहिबजादे दिवस पे हजारों की तादाद में सिख भाइयों ने मुझे बोलने के लिए बुलाया था दीपक जी, मुझे सम्मान दिया था, मुझे इतना अपनत्व का मुझे वहां पे महसूस हुआ। तो ये वो भारत है, यहाँ पे कभी भी गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करवाया औरंगजेब ने, लेकिन सुबुल खान को वो लोग सम्मान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। तो हम सिर्फ गलत को गलत करते हैं, मुसलमान को गलत नहीं बोलते हैं। दिवस की बात कर रही है आप, है ना? एक सुनिए, वो भी सिख है जो सड़क के ऊपर बैठे हैं। 70 लोगों की हत्या होगी, जान गंवा दी इन लोगों ने। एक सेकेंड, हम सब इसको बनाने वाले हैं। अगर तारीख गलत लिखी गई है तो उसको सही करके लिखना चाहिए। जो सड़क पर बैठे हैं, अगर यही सिख और यही किसान बता रही हूँ, अरे चिल्लाइए मत, बीच में जवाब दे रही हूँ। और यही किसान जवाब दे रही हूँ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप सुनेंगे नहीं, बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं। सतीश जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगी, दीपक जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगी। सतीश जी जवाब सुन लीजिए ना, अच्छा पॉइंट उठाया आपने, जवाब सुन लीजिए। सतीश जी वैलिड पॉइंट उठाया, जवाब सुन लीजिए। दीपक जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगी। कर रही है सरकार बड़ी सहिष्णुता के साथ, बहुत ही नरम दिली के साथ उनके साथ पेश आ रही है। किसी ने सिखों को खालिस्तानी नहीं कहा, किसी ने भी किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा।
अच्छा सुन लीजिए ना सतीश प्रकाश जी, जवाब तो सुन लीजिए। फिरोज बख्श जी रनिंग कमेंट्री मत करिए प्लीज। सतीश प्रकाश जी जवाब सुन लीजिए। जी जी। अरे अगर औरंगजेब ने अच्छा किया या औरंगजेब ने गलत किया, जवाब नहीं ले रहे आपको ये दीपक जी, इनकी आवाज कम करा दीजिए। सिर्फ एक लाइन पर, सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगी। तोड़ा है तो उन्होंने कुछ मंदिरों को बनाया भी है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, सबूत दे दीजिए ना। चलिए उन्होंने तो बता दिया, आप तो बता भी नहीं पा रहे। और मैं चाहूंगा उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी को लगाया जाए टेलीफोन और उनसे पूछा जाए कि कब औरंगजेब वहां पे पूजा करवाते थे। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुबह को जवाब देने दीजिए सतीश जी। चोरी हो जाती है तो वो आदेश जारी करते हैं। सतीश जी आदेश जारी कैसे प्रोफेसर हैं आप? जवाब तो सुन लीजिए, सुबह जवाब दीजिए। मैं औरंगजेब को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा। सर आपकी नियत वही है औरंगजेब को डिफेंड करने वाली। अब जवाब सुन लीजिए अपनी बात का। औरंगजेब राजा था तो उसके कुछ और भी पक्ष है ना, उनके बारे में भी चर्चा करो ना। करेंगे, वो भी करेंगे सर, वो भी करेंगे, वक्त आएगा। अभी सुबह का जवाब सुन लीजिए, आप क्या कहना चाहती हो, सुन लीजिए उनकी बात। जी 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 दीपक जी, देखिए कानून के विरोध में, किसी भी विरोध में कुछ लोगों की जेन्युइन मांगे होंगी या जो भी होंगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा। सब जुडिस है मामला। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस आंदोलन की आड़ में जो आपने खालिस्तानी बैठा रखे हैं ना, उनकी खाल उतारने के लिए हमारे सिख भाई बहुत है। वो गुरुपुत्र, वो 6 साल का 8 साल का बच्चा जो विदेशी आक्रांता की आंखों में आंखें डाल के ये बोलता है कि सिख कभी हारता नहीं है, अगर सिख या तो जीतता है या शहीद होता है। वो है हमारे सिख भाई जो धर्म के लिए और देश के लिए 6-6 साल के 8-8 साल के बच्चे नहीं दबे आक्रांताओं के सामने। खालिस्तानियों की खाल हमारे सिख भाई बहुत है उतारने के लिए। क्या बात करते हैं आप, वर्गलाते हैं। इस देश में आज प्रधानमंत्री जी है, देश 6% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग अगर भरी सर्दी के अंदर अगर सर किसान आंदोलन पे बहस नहीं चलती। सतीश प्रकाश जी, आप गाड़ी हमेशा गलत गियर में डाल देते हैं। कौन करेगा? आप गाड़ी हमेशा गलत गियर में डाल देते हैं। किसान आंदोलन पे बहस को लाऊंगा, लेकिन आज में आपका उसमें कुछ लोकल स्टैंड ही होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर होके खाली पॉलिटिकल बात करते हैं। सीधे संगीत रागी जी की मैं बात चलूंगा। संगीत रागी जी, आज तक ये गलत इतिहास क्यों पढ़ाया जाता रहा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इसके पीछे क्या था? देखिए 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और भारत का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि मुस्लिम लीग के नेतृत्व में ये बात आगे की गई कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इस्लाम एक अलग सभ्यता है, एक अलग संस्कृति है और उनके प्रतीक मान बिंदु, उनके सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक बिंदु इस्लाम और मुसलमानों के प्रतीक बिंदुओं से अलग हैं। और ये 1947 में विभाजन हो गया। विभाजन के बाद इस देश में खून खराबा हुआ, बॉर्डर के दोनों पार खून खराबे हुए। एक पूरा इतिहास खून खराबे का विभाजन से पहले का भी रहा है, मुगल कालीन इतिहास का रहा है, उससे पहले का मध्यकालीन भारत का रहा है। नतीजा ये है कि जब भारत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी तो ये बताने की कोशिश की गई कि ये पीछे का इतिहास जो रक्त रंजित इतिहास है, जो 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 दिल्ली सल्तनत के अंदर मुस्लिम शासकों के द्वारा किया गया, जो मुगलों के द्वारा जो अत्याचार किए गए, मंदिरों को तोड़े गए, और इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाए। क्योंकि यदि इतिहास की ये सही जानकारी बच्चों तक पहुंचेगी तो आने वाली जो हमारी यंग पीढ़ी होगी उनका मुसलमानों के प्रति एक आवेश होगा, एक क्रोध होगा, उनके प्रति एक दुर्भावना मन में रहेगा। और उनका मानना था कि भारत के अंदर विभाजन जब खत्म हो गया है तो सारी परिस्थितियां एकाएक बदल जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो 1947 से पहले का विमर्श था मुस्लिम समाज का, वो आज भी फिर से जिंदा हो गया है। और ऐसा आप रक्त रंजित इतिहास आप कहेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां इस्लाम गया उस रास्ते पर जहां जहां आए, और ये इस्लाम की शुरुआत से ही है, ये मोहम्मद साहब से ही यात्रा शुरू होती है। जहां जहां इस्लाम गया है, जिस जिस रास्ते पर गया है, उन्होंने दूसरे के धर्म स्थलों को हटाया है, तोड़ा है
और उनको होमोजेनाइज करने की कोशिश की है, उनकी आइडियोलॉजी का आधार था। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, इस्लाम इज इसेंशियली कॉम्युनल। मुसलमान सेकुलर हो सकता है लेकिन इस्लाम हमेशा कॉम्युनल ही होगा, क्योंकि इस्लाम क्या, यदि प्यूरिटन इस्लाम, शुद्ध इस्लाम अपने आप में कॉम्युनल है, क्योंकि वो दूसरे धर्मों को वो जगह नहीं देता है। मुसलमान इज कम्युनल, दूसरे बट इस्लाम इज धर्मों के लिए उसमें सहिष्णुता की बात फॉलो नहीं कर रहा है सही इस्लाम। ठीक है, मैं संगीत रागी जी फिरोज साहब के पास जाऊंगा, आप कंक्लूड करिए। ठीक है, मेरा ये आपकी व्याख्या है। हाँ, मेरा ठीक है, देखिए मैंने जो पढ़ा है, सुनिए संगीत रागी मेरे बहुत ठीक है, फिरोज साहब आनंद राणा इतिहासकार जबलपुर से मेरे साथ जुड़ गए, वो खुद इतिहासकार है, उनसे सवाल लूंगा। आनंद जी बताइए क्या कहेंगे इस विषय पर, और ऐसा क्यों रहा, होता रहा अब तक, आपका क्या अनुभव है? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम में रखा है दीपक जी, उससे बड़ा मजाक, उससे बड़ा षड्यंत्र और उससे बड़ा छल कुछ है ही नहीं। और दीपक जी जो मूर्ति भंजक हैं, जो बुत शिकन की उपाधि लेते हैं, आश्चर्य की बात है कि वो इस्लाम के धर्म के विरोध में जाकर कैसे मूर्तियों की स्थापना और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराएंगे। ये बौद्धिक जेनोसाइड है, ये बौद्धिक जेनोसाइड है, और ये पाप को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो औरंगजेब से लेके टीपू सुल्तान तक, ये सभी दीपक जी इन्होंने फर्जी फरमान बनाए, और इनके फर्जी फरमानों को लेकर दीपक जी ये जो सिलेबस में लाने की कवायद की जा रही है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें वामपंथी इतिहासकार तो शामिल है ही, साथ में कैम्ब्रिज पैटर्न और पाश्चात्य पैटर्न पर जो इतिहासकार उसको ब्रह्म शब्द मानते हैं, उसके आधार पर जो इतिहास लेखन किया है उसको विरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं दीपक जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। राणा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी जबलपुर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा कि औरंगजेब महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना के लिए पैसे दिया करता था? आपने कहीं पढ़ा? कभी नहीं। आप बताइए दीपक जी, एक राम मंदिर बनवाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। आप मेरे को बताइए दीपक जी, हमारे यहाँ पर 64 योगिनी के पूरे मंदिर तोड़ दिए गए, महाकाल की पूजा की तो बात छोड़िए, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ये लोग क्या है, फर्जी दस्तावेज गढ़कर दीपक जी ये सबके सामने डिबेट में आते हैं और प्रस्तुत करते हैं। ये केवल अपना पाप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अब सबके सामने आ गया है, साक्ष्य सबके सामने आ गया है दीपक जी। ठीक है, मैं सीधे फिरोज बख्त अहमद साहब के पास चलता हूं। फिरोज बख्त अहमद साहब, आप संगीत रागी की बात पर कुछ जोड़ना चाहते थे, और डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। हाँ नहीं, देखिए मैं संगीत भाई बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरियन है, आरएसएस का बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी धर्म कम्युनल नहीं होता। मैं थोड़ा सा करेक्शन ये करना चाहूँगा संगीत रागी आपके पॉइंट में, इस्लाम कम्युनल नहीं है। इस्लाम का तो मतलब ही है कि सबमिशन, लेकिन मुसलमान बहुत से भटक गए हैं, बहुत से कम्युनल हो गए, हमें उसको देखना है, और हमें हिंदुस्तान को देखना है। हमें पूरी दुनिया से, अरब वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, ना किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने हिंदू भाइयों से मतलब है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग सदियों से, तिरनों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीव सब एक साथ मिलकर रहते चले आ रहे हैं, ये भी जो पाठ है हमें इस्लाम ने सिखाया है। इस्लाम में ये भी लिखा है, ला इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती किसी का दीन मत बदलो। ठीक है, इस्लाम में ये भी लिखा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जैसे तुम अपने दीन को मानते हो, दूसरे के दीन की भी इज्जत करो। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जो है, जो बहुत से लोग अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, मौलाना समझते हैं, वो इस्लाम की सही वकालत नहीं कर रहे हैं। वो टीवी पे जाके धां बहस में उल्टा सीधा बकना शुरू कर देते हैं, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को जो है उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो हम जैसे लोगों को चाहिए कि उसको हम हटाएं। देखिए फिरोज जी, मैं औरंगजेब की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, जो उसने गलत किया। यदि ईरान नहीं, देखिए कोई चीज ईरान में भी हो, इराक में भी हो, तुर्की में भी हो, मिस्र में भी हो, सूडान में भी हो, अल्जीरिया में भी हो, भारत में भी हो, मोरक्को में भी हो, लेबनान में भी हो, लंका में भी हो,
तो आप मानिए कुछ भटके हुए नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। वो और ठीक यदि है, आप मानेंगे, लेकिन वो इस्लाम से ऐसी उसका आयतें संबंध हैं नहीं है जिसका मेरे भाई आपने रागी। जिक्र किया है। ये सारे भटके हुए मुसलमान हैं। आयतें 86 आयतें मैं पढ़वा दूंगा, 86 आयतें मैं पढ़वा दूंगा जो 86 नहीं, मैं कहता हूँ ज्यादा होंगी, 96 होंगी, लेकिन उन आयतों को हम प्रैक्टिकली एनेक्ट नहीं करते। चलिए ठीक है, चलिए मैं बहस के विषय को नहीं मोड़ना चाहता, मैं वापस प्रोफेसर सतीश प्रकाश के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ आशीष जी जुड़ गए हैं जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। आशीष जी, सतीश प्रकाश जी सुना देता हूं तथ्यों, गलत तथ्य जो है ना, आपने कहा महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना औरंगजेब करवाता था। आशीष जी बताइए, क्या औरंगजेब ने वहां कभी पूजा अर्चना करवाई है महाकाल मंदिर में, या उसके लिए पैसे दिए हैं? क्या इसका कोई इतिहास मिलता है आपको महाकाल के इतने गौरवशाली इतिहास में? सबसे पहले जय महाकाल। महाकाल मंदिर, जय महाकाल। महाकाल मंदिर के इतिहास में औरंगजेब ने कोई भगवान की पूजा के लिए पैसा दिया हो ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता है। मंदिर का निर्माण समय समय पे अलग अलग राजाओं ने कराया है। अभी वर्तमान में जो मंदिर का जो पूरा निर्माण है वो सिंधिया स्टेट के समय पे किया गया है। ये गुफा थी, गुफा के अंदर ही बाबा महाकाल रहते थे और समय के अनुसार इसका विस्तार किया गया है। और गुफा के अंदर भी इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक जूना महाकाल की स्थापना की गई थी। भविष्य में जब यहाँ पर आक्रमण चालू हुए थे उस समय इस मूर्ति की रक्षा के लिए एक नए महाकाल का स्थापना की गई थी जिसे हम वृद्ध कालेश्वर के रूप से आज भी जानते हैं। और इस गुफा को बंद कर दिया गया था कि जिससे किसी प्रकार से मेन भगवान महाकाल की जो स्वयं वो मूर्ति है उस पर किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो। मतलब आक्रांताओं का खतरा बाबा महाकाल की मूर्ति पर भी था? जी हाँ, आक्रांताओं का खतरा महाकाल की मूर्ति पर भी रहा है और उसी की रक्षा के लिए एक वृद्ध कालेश्वर की स्थापना अनादिकाल के अंदर करी गई थी यहाँ पर, कि जिससे यदि किसी प्रकार से कोई खतरा भी हो तो बाबा महाकाल की जो मेन मूर्ति है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने दो टूक हमसे बात कही। और मैं यही कहता हूं चलते चलते आपको कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सतीश प्रकाश जी, आपका झूठ तो तुरंत प्रकाश में आ गया, मैंने आपको सीधे उज्जैन के मुख्य पुजारी से बात करवा दी। ऐसा कोई इतिहास नहीं है, क्यों करते हैं झूठा इतिहास आप लोग, मुझे बता दीजिए ना। आप जैसा प्रोफेसर झूठ बोल रहा है नेशनल टेलीविजन पर कि महाकाल मंदिर में औरंगजेब ने पूजा करवाने के लिए पैसा दिया। अरे भाई, उसको तो खतरा था इसलिए दूसरी मूर्ति स्थापित की गई उस जमाने में। अब इससे भी ज्यादा नेशनल टेलीविजन पर आप क्या झूठ बोलेंगे सतीश प्रकाश जी? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए 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 देखिए, जो आस्थावान व्यक्ति हैं, जो पूजा पाठी हैं, ये फिर आस्थावान पूजा पाठ में आ गया। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ सतीश प्रकाश जी, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? आस्था की बात नहीं है, इतिहास की बात है ये। अगर सुनिए सुनिए, देखिए अगर आप मुझे, चलिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, कहाँ पर लिखा हुआ दिखाएंगे आप? कहाँ पर लिखा हुआ दिखाएंगे? चैलेंज देता हूँ आपको। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आपके पास साक्ष्य ना हो तो साक्ष्य मैं आपको दूंगा। दीजिए मुझे, मैं चाहता हूँ जो औरंगजेब को महान बना रहे 21वीं सदी में, वो कैसा प्रोफेसर हो सकता है? सुनिए सुनिए, पुजारी का काम, सुनिए सुनिए, पुजारी इतिहास को आपसे बेहतर समझता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नहीं बैठा हुआ है, अगर उसके पास अनिल अंबानी भी आता है, भारत का प्रधानमंत्री भी आता है। सुनिए 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 सर, आप महाकाल की महिमा को नहीं जानते, झूठ मत बोलिए। पुजारी इतिहासकार नहीं हो सकता। अच्छा, आप इतिहासकार हो गए, आप इतिहासकार हो गए, आप 2 मिनट में इतिहासकार हो गए। पुजारी वाह सतीश प्रकाश जी, सर पुजारी इतिहासकार नहीं हो सकता। सुबह खान, पुजारी इतिहासकार नहीं हो सकता, सिर्फ ठेका सतीश प्रकाश जी का इतिहासकार हो सकता है। कैसे लिखा जाता है? देखिए, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, कैसे लिखा जाता है बताया। आप लोग सपने में सोचते होंगे इतिहास जो है वो इस्लाम से शुरू करते हैं। अरे सुनिए ना, अरे धार्मिक इतिहास इससे पहले का भी जान लो ना। चलिए ठीक है, ठीक है, भारत का सतीश प्रकाश जी, शुरू नहीं होता सतीश प्रकाश जी, हमारे पहले का भी इतिहास होती है जो सालों सीधी रख ली जाए फिर भी टेढ़ी रहती है, सबको पता होता है। प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, आपको लाना चाहूंगा, बहुत देर से खामोश है, आप बताइए, आपको भी कोई तथ्य नजर नहीं आया? उज्जैन के मुख्य पुजारी से बात हो गई, कुछ लोग सीधे क्यों नहीं होते कभी? लेकर हैं वो जानते हैं, तो ये जो लोग हैं धार्मिक लोग पूरा इतिहास जानते हैं। दीपक जी, भाई मुझे बोल दे। प्रोफेसर साहब, सतीश प्रकाश जी रुक जाइए प्लीज। फिरोज भक्त साहब प्लीज भैया हेलो, मैं सतीश जी, मैं ये कह रहा हूँ दीपक जी, आपने बहुत अच्छे से इस बहस को आप आगे बढ़ा रहे हैं
और एक एक मुद्दे खुलते जा रहे हैं। मैं दो बात कहना चाहता हूं कि ये जो जन विश्वास का इतिहास है, जो जिसके आधार पर ये जो महाकाल के वाला जो बताया हमारे आशीष जी ने, उसका भी स्वागत करना चाहिए हमें, क्योंकि वो इतिहास भी कहीं से निकला हुआ है और उनके पास मंदिर के अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके आधार पे वो बातें कह रहे हैं। सर, उनकी कई पीढ़ियां इसी मंदिर की पूजा कर रही हैं, इसलिए उनको मैं हर 3 महीने में महाकाल जाता हूं, उनकी कई पीढ़ियां इसी मंदिर की पूजा कर रही हैं। हाँ, और कोई अगर बिल्कुल और कोई अगर असहमत हो तो दूसरा डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि देखिए, प्रतीक और जनता दो अलग अलग चीज है। औरंगजेब की गलती का मतलब ये नहीं है कि उसको मुस्लिम आइडेंटिटी से जोड़ के देखा जाए, बिल्कुल नहीं, और वो बिल्कुल कहीं से भी मुस्लिम आइडेंटिटी के प्रतीक के रूप में नहीं माने जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं। आक्रांता है, वो एक आक्रांता है जिसने आकर के देश में अत्याचार भी किए और यहाँ रहने के क्रम में उसने जो भी एडजस्टमेंट किए होंगे जिसके आधार पे कुछ कुछ चीजें हुई होंगी जिनको अब बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाना चाहिए। उसको एक माना जाना चाहिए कि प्रक्रिया का हिस्सा है। तीसरी बात कि ये जो मुस्लिम अस्मिता के भी बहुत अच्छे प्रतीक हैं, जैसे गालिब हैं, जैसे अमीर खुसरो हैं, शुजा को भी नहीं छोड़ा और मुराद को भी नहीं छोड़ा, वो तो इस किस्म का आदमी सबकी भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, उन पे भी चर्चा होगी। सर, मैं मौलाना अली कादरी जी को लाना चाहूंगा, फिर सुनील योगाचार्य जी को जोड़िए। मौलाना साहब, ये जो बहस हो रही है, सवाल ये गलत इतिहास क्यों पढ़ाया जाता रहा? दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी देर के बाद याद फरमाए आप। अब आपसे कुछ बोल दूं तो जरा प्लीज किसी को भी इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं करूंगा सर, नहीं साहब। अभी हमारे जो प्रोफेसर साहब है वो भी बात कर रहे थे, जो सुन रहा था, और रागी साहब भी बोल रहे थे, उनकी बात भी सुन रहा था। पहले बात ये बोलना चाहूंगा साहब कि इस्लाम, जैसा कि कहा गया कि एक सबमिशन की बात है, ये इसमें बिल्कुल ही सही है। कोई भी मजहब आतंकवाद की तालीम नहीं देता, चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो। और आयतों की बात हो रही थी तो मैं आपको बता दूं कि कुरान की जो आयतें हैं वो हालात के हिसाब से किस तरीके से क्या करना है एक मुसलमान के लिए तालीम के लिए बतलाया गया है। और हम यहाँ पर किसी भी आतंकवाद की तायद कभी ना करे हैं, ना इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जाती तौर पर मैं PFI SDPI का सख्त मुखालिफ हूं और भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही साथ हिंदू महासभा में भी पाबंदी लगाई जाए, जो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जो हमारे आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी है। सर, सब पे केस दर्ज हो गया ग्वालियर में, सब पे केस दर्ज हो गया सर। बंद हो गई ज्ञानशाला, बंद हो गई सर, बंद हो गई। यहाँ गलत प्रतीकों को नहीं पूजा जाता। मैं सीधे सुनील योगाचार्य के पास चलूंगा, लेकिन आपको फिर याद दिला दूं सर, हमारी बहस आज गलत इतिहास पढ़ाए जाने को लेकर है। बहस के मुद्दे पर सीमित रहे, बहुत बेहतर होगा। सुनील योगाचार्य जी दिल्ली से, सुनील जी क्या कहेंगे, क्यों गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जो इतिहास लिखा गया वो लगभग मैक्सिमम लोग जो लिखने वाले रहे वो चापलूसकार रहे अपने राजाओं के, अपने शासकों के। तो उनको दिखाने की दृष्टि से उन्होंने इतिहासों को रचा और वह उस समय लोगों को उचित लगा, लेकिन वर्तमान समय में उस इतिहास को पढ़ाना बताना एकदम गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को ऐसा इतिहास पढ़ाना चाहिए जिससे उनको प्रेरणा मिले, उनको एक रास्ता आगे के लिए बढ़ने के लिए, विकास के लिए मिले। बिल्कुल सही। और चाहे उसमें चाहे देखिए मुसलमान व्यक्ति अब्दुल कलाम भी हैं, वो भी आज हमारा इतिहास लिख चुके हैं। मोहम्मद उस्मान जैसे लोग हैं, मोहम्मद रफी है, मोहम्मद रफी है। ऐसे इतिहासकारों को बताना और बिस्मिल्लाह खां है की आवश्यकता है, बिस्मिल्लाह खां है, और हिंदुओं में भी है। कोई भी ऐसे व्यक्ति का इतिहास हमें बताने की आवश्यकता है बच्चों को, जिससे उनको प्रेरणा मिले और आगे विकास करें। ठीक है, बिल्कुल सही सुनील जी। यहीं पर इसी बात पर ब्रेक लूंगा, लेकिन मेरी बहस जारी है कि क्यों अभी भी झूठे तथ्यों को पेश किया जाता है औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए। यही सवाल सतीश प्रकाश जी से पूछूंगा ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को गलत इतिहास क्यों पढ़ाया जाता रहा। बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है 12वीं में कि औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े, लेकिन बाद में उनकी मरम्मत भी करवाई, उनको बनवाया भी। हमने पूछा कि एकाश कोई एक मंदिर बता दे
पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ सुबी खान हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण हैं, मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं और मेरे साथ ही साथ मौलाना अली कादरी है जो कि स्वास्थ्य अकेडमी के प्रमुख है। लेकिन सतीश प्रकाश जी, मैं बात आपसे शुरू करना चाहूंगा। दैनिक भास्कर एक अखबार है, जाना माना अखबार है, मैं उसके एक आर्टिकल को कोट कर रहा हूं और ये बताता है महाकाल का इतिहास। सुनिए क्या था। भारत में इतिहास के उस अंधेरे युग में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण के दौरान महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उस वक्त पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छुपा दिया, जिसकी बात वो कर रहे थे। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के भग्नावशेषों पर मस्जिद बनवा दी। मंदिर के पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए राणोजी सिंधिया ने उस मस्जिद को ध्वस्त किया था। यह सिंधिया के इतिहास में आपको मिल जाएगा, इसलिए कृपया बिना फैक्ट्स की बातें मेरे शो में ना बोला करिए। मैं अच्छा खासा रिसर्च करके बैठता हूं, इसीलिए सीधे चल रहा हूं। ललित, और अपनी बात पे माफी भी मांग लीजिए आप कि औरंगजेब ने पूजा अर्चना कराई थी। ललित शुक्ला जी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ललित शुक्ला जी, क्या कहेंगे गलत इतिहास पढ़ाए जाने के बारे में? जी दीपक जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आप इस तरह का विषय आज हम सबके बीच में ले आकर के चर्चा का विषय बना करके जो ये गलत नीतियों के तहत पाठ्यक्रम में जोड़ करके उस क्रूरता को हर समय महान बनाने की कोशिश किया है, आज आपने उसको जो है बहुत अच्छे ढंग से यह चर्चा का विषय बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित शुक्ला जी। आप जैसे दर्शक हमसे जुड़ते हैं ना तो हमारा उत्साहवर्धन और बढ़ता है। सीधे चलूंगा प्रोफेसर सतीश प्रकाश के पास। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, गलत इतिहास बताने के लिए क्षमा मांग लीजिए। आपने देश के सामने नेशनल टेलीविजन पर एक गलत ऐतिहासिक तथ्य बोला जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक सुनिए, चलिए आप किताब कोट कर दीजिए जिसमें आपने पढ़ा कि औरंगजेब ने महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना को लेकर के। सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, मैं यहां औरंगजेब को डिफाइन करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप मेरी बात को सुनिए। तो गलत तथ्य क्यों रख रहे हैं भाई? की चीज नहीं है सर, गलत तथ्य क्यों रख रहे हैं? क्यों देश के सामने झूठ बोल रहे हैं? आप जैसा प्रोफेसर। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, आप सुनिए सर। आपको मैं ये साक्ष्य के साथ, अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो मैं आपको साक्ष्य दूंगा। आपके शो में चाहिए, आपके शो में दूंगा। बाकी आपके दर्शक को जब भी चाहिए, मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है, मैं साक्ष्य के साथ बोलूंगा। और दूसरी बात, तो सर आ जाइए, सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट कर लेते हैं। अगर औरंगजेब ने गलती की है, सोशल मीडिया पर बहस की चुनौती देता हूं। संगीत रागी जी, मैं चैनल के फोरम पर मैं अधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं चुनौती देने के लिए, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर इस तथ्य को चुनौती देता हूं कि औरंगजेब ने कभी भी महाकाल की पूजा नहीं करवाई की है ना। सुनिए, किसी के कहने पे एक महिला का अपमान कर दिया, उसको घर से बाहर निकाल दिया, किसी के कहने से सम्मुख ऋषि की हत्या कर दी, ये भी तो ऐतिहासिक गलतियां हैं। अगर सुनिए, आप चीजों को मान लीजिए। मैं यहाँ औरंगजेब का समर्थक नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारत का इतिहास ऐसा हो कि जिसमें कमियां भी हो और अच्छाइयां भी हो। अच्छी बात है ना। हम इस पे कहाँ विवाद कर रहे हैं? हम इस पे कहाँ विवाद कर रहे हैं? सर, दूसरे धर्म के लोगों को बोलिए ना। आप जिस बात पर बोल रहे हैं, आप जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कह रहे हैं, दूसरे धर्म वाले भी अपना इसका पूरा विवेचन कर ले। दूसरे धर्म वाले भी कर लेना, दूसरे धर्म वाले भी कर ले अपना विवेचन। आप औरंगजेब के बारे में यहाँ तो सब खुला के फरुखाबादी है ना। संगीत रागी जी, सतीश प्रकाश जी आपने बोल दिया। संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर प्रोफेसर बद्री नारायण और सुबी खान। मैं आपके सामने साक्ष्य रखता हूँ सर। मैं आपको सोशल मीडिया पर जिस दिन चाहे बहस की चुनौती देता हूँ कि औरंगजेब ने 1 मिनट भी महाकाल में पूजा अर्चना नहीं कराई। बाकायदा राजज्ञा है ना कि औरंगजेब ने कहा कि वो मूर्ति। सर, मैं आपको चुनौती देता हूँ और अभी मेरा व्हाट्सएप मैसेज शो के बाद आपको पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया पर कर लीजिए मुझसे बहस। सतीश प्रकाश जी, अब आप झूठे साबित हो चुके हैं नेशनल टेलीविजन पर। सुनिए प्रोफेसर संगीत रागी जी, सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज। सतीश प्रकाश जी प्लीज, नहीं, सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए। देखिए सतीश प्रकाश जी, जो सिख गुरु को और उनको बच्चों को जिंदा चुनवा दे सिर्फ इस बात के लिए कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करे, वो व्यक्ति मंदिर की भी स्थापना करेगा, मूर्तियां लगवाएगा। जो मूर्ति भंजक है, मूर्ति भंजन इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है बंधु, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात,
आप तो बाबा साहब अंबेडकर को भी आपने खत्म कर दिया। जरा कभी माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी पढ़ लेते कि इस्लामिक ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, किसके बारे में होता है। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा, जिसके बारे में आप शंबुक वध की कथा आप कहते हैं, वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है मेरे बंधु। सीता का निर्वास जो है वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है मेरे मित्र। ये बाद की चीजें हैं, उन तथ्यों को पढ़िएगा। जितना आप हिंदू कैरेक्टर्स को कोसते हैं, उसका एक अंश भी यदि दूसरे धर्मों के लिए आप कहने की आप में क्षमता नहीं है। इसलिए नहीं है क्षमता क्योंकि तब आप पीटे जाएंगे, दिखाइए सतीश प्रकाश, तब आपको खदेड़ा जाएगा, पढ़ लीजिए, तब आपके खिलाफ फतवे साबित होगा। मैं अशोक की बात करता हूं, डरते हैं यार, जिसमें कन्नार से लेकर हिंदू तबका है, बहुत सहनशील है ना, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आप ऐसी बातें करते हो। 90% से ज्यादा जो हिंदू भाई हैं बहुत ठंडक के साथ रहते हैं, सेक्युलर हैं और सभी को अपना भाई बना के चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे ही हमारी 90% हिंदू आबादी है। आपके पास एक उसके साथ मिलकर चलने में सबका फायदा है। मैं मौलाना साहब को लाना चाहूंगा। मौलाना साहब, क्यों ना जो गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा, जिसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। वक्त आ गया है मौलाना अली कादरी जी। देखिए साहब, दैनिक भास्कर कोई ऐतिहासिक किताब नहीं है, वो जो लिखते हम मान ले। हर दौर में बुरे लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। अभी जैसे कि कहा गया कि इस्लाम कबूल नहीं करने पर कुछ सरदारियों को चुनवा दिया गया था, तो आज के दौर में भी कुछ लोगों को जय श्री राम नहीं बोलने के ऊपर कत्ल भी कर दिया जाता है। तो हर दौर में ये बात चलती आई है, जो सच है उसकी तायद करेंगे, ये इस नहज जो में बहस को गलत मत है लेके जाइए, उसकी तायद हम नहीं करेंगे। आप इस बहस को गलत रास्ते क्या पर वाकई में होता है कि जय श्री राम ना बोलने पे लोगों को मार दिया जाता है? प्रोफेसर संगीत राय की फिर में प्रोफेसर सल्तनत का वो भी मामला बिल्कुल गलत है। महारानी सुबी खान से जवाब दे लेते हैं। मलिका बना दिया गया, वो क्यों नहीं पढ़ा जाता है? अरे मुगलिया दौर में बहस का हकदार होता है, जो है आपको जवाब इस मुल्क की मलिका बनाया गया, दागदार होता है, वो इस्लाम में तो दूसरे का दिया है दागदार दिखे। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो क्या उसको भी लफ्ज़ जिहाद कह दीजिए? पहले सुबी खान, मौलाना साहब आपकी बात का सवाल सुबी दे रही है, फिर संगीत राय कीजिए और फिर प्रोफेसर बद्री नारायण। सुबी, मौलाना कादरी, आप जैसे मुसलमानों की वजह से हम जैसे सीधे मुसलमानों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप तो जो है जय जयकार करते रहिए, इस तरह की बात ना करें आपको तो कादरी बना साहब। दिया गया है ना MAU के, आप बन मुझे चुके हैं, इसलिए मुझे तो आप किसी तो की उधर की जय बोली जयकार नहीं बोलेंगे। करनी है। आप सर पे से टोपी उतार कर बात कीजिए। आप जातियात में मत आइए, डोंट बी पर्सनल। नहीं देती है बात। मैं जो सही कहता आप लोगों को हूँ मैं वो सिर्फ बोलता की बात हूँ। करना है। सुनिए, आपको जवाब देना नहीं आता। आप दीपक चौरसिया की तरह आप तथ्य पढ़ के नहीं आते, आप दीपक चौरसिया की तरह रिसर्च करके नहीं आते। आप मुझे पता नहीं आप कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेकर प्रोफेसर बने हैं। आप अपने बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाते हैं। तरीके से मैं आपके वाइस चांसलर को शिकायत लिखूंगा सतीश प्रकाश जी कि आप अपने बच्चों को भटका रहे हैं, गलत तारीख पढ़ा रहे हैं। और सुनिए, मौलाना अली कादरी जी, अब हो गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन के लिए सुबी, मौलाना अली कादरी जी का बात जवाब देना चाहेंगे आप? सुबी, गलत हिस्ट्री, जो गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दोनों नहीं, सिर्फ सुबी का प्लीज। फिरोज साहब, मौलाना साहब, झगड़ा नहीं प्लीज। सुबी जी दीपक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कितनी सिंपल सी बात है। हम इनसे क्या बोल रहे हैं? हम इनसे कह रहे हैं कि आक्रांता औरंगजेब को मत मानिए। वो औरंगजेब जो कश्मीर में शहीद हो गया भारत के लिए, उसको मानिए। एक खून से रंगे हुए हाथ वाले औरंगजेब को मत मानिए। उस दारशिकों को मानिए जो हाथ जोड़ता था हमारी भारतीय संस्कृति के सामने। इतनी छोटी सी बात इन लोगों से नहीं मानी जा रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि इनका औरंगजेब प्रेम नहीं है, इनका भारत विरोध है। जो भारत पे आक्रमण करेगा, भारत की संस्कृति को खत्म करेगा, भारत के मंदिर विध्वंस करेगा, विकृत करेगा, अपने आक्रमण फैलाएगा, उसको ये कभी गलत नहीं बोलेंगे। इन्होंने बोला जय श्री राम का नारा नहीं लगाना
पैमाने पे लोगों को मारा जा रहा है। लाइव टीवी पे इनको चैलेंज कर रही हूं, एक इंसिडेंट बता दीजिए मुझे इस भारत में जहां पे जय श्री राम नहीं बोलने पे किसी को मारा गया हो। आंखों की बीनाई को सीधी कराओ, टॉलरेट नहीं करता है। भारत में हर पंथ शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी बात करते हुए? उत्सव की अरे बहनू खा का क्या है, तुलेट का क्या वाकया है? किस्मती है। अरे चाटुकारपना बंद करो, जो चापलूस हो तुम लोग, चापलूस विरोध भी कर लेते हैं। मुसलमानों के नाम पर धब्बा है, इस्लामिक स्टेट धब्बा है तो मुसलमान के नाम पर बोलने पे तो आपकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। किस किस्म की बात कर रहे हो तुम? भारत विरोध कर सकते हैं बैठ के। अरे तुम चाटुकार है, एक नंबर के चाटुकार। और आपने फिरोज अपने भाई को, मफादात की आपने फिरोज भाई को भी क्या बोला? गलत नहीं बोलते। आपने फिरोज भाई को भी क्या बोला कि अपनी टोपी उतार दीजिए? बीजेपी का मुसलमान, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका इस्लाम पंथ है या पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी का मुसलमान क्या होता है? मुसलमान होता है क्या? उसका अधिकार नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का? फिरोज भाई को टोपी उतारने के लिए कहने वाले आप कौन होते हैं? मुसलमानों में नहीं होता। सर्टिफिकेट बांटने वाले तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते, तुम्हारा शुमार है ही नहीं मुसलमानों में। तुमको इस्लाम की यूनिवर्सिटी हो भाई साहब, मेरा इस्लाम कोई दारुल उलूम यूनिवर्सिटी नहीं है ना मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए मुसलमान होने का। मेरा इस्लाम, मेरा मुसलमान होना मेरा अल्लाह तय करता है। मेरे और मेरे खुदा के बीच में मुझे मीडिएटर्स नहीं चाहिए, दलाल नहीं चाहिए मुझे। आप मोदी को गालियां बकते हैं, आप हिंदुस्तान को गालियां बकते हैं, आप जहर उगलते हैं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, आप जहर उगलते हैं हिंदुस्तानी गवर्नेंस के खिलाफ। मैं आप जैसे मुसलमान धब्बा है मुसलमानों के ऊपर, आप जैसे मुसलमानों के ऊपर लानत है, आप जैसे मुसलमान धब्बा है। अपना सुनिए, अपना किरदार बदलिए। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। अरे आप रहने दीजिए, अरे छोड़िए, अरे आप रहने दीजिए, आप अपनी हिस्ट्री की बात करिए। आप गद्दार हैं, आप गद्दार वतन हैं। मौलाना कादरी आप जैसे मुसलमान, ओवैसी साहब जैसे मुसलमान, आजम खान जैसे मुसलमान, ये सब गद्दार वतन है, ठीक है। और सुनिए, मुसलमान ने तो मुसलमानों ने तो उलेमा ने तो 1857 और 1947 की लड़ाई में व्यक्तिगत बातें छोड़ देते हैं, एक लॉजिकल बात के लिए प्रोफेसर बद्रीनारायण जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण, बहस को समाप्त करने के तौर पर आप क्या कहेंगे? क्या करने की जरूरत है हमको बच्चों को इतिहास पढ़ाने के मामले में? मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि इतिहास को मैं कहता हूं बहुत ही बेचारी डिसिप्लिन है, जिसका जब मन करता है उसका उपयोग कर लेता है, जो शक्तिवान होता है उसका उपयोग कर लेता है, कभी स्मृति जगाने के लिए, कभी स्मृति भुलाने के लिए। होना ये नहीं चाहिए। इतिहास को बहुत तथ्यों के आधार पे, स्रोतों के आधार पे लिखा जाना चाहिए और बहुत ही ऐसा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए जो बहुत वैज्ञानिक और तथ्यों पर टिका हुआ हो। उसमें इस तरह के इंटरपोलेशंस की संभावनाओं को ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन जनविश्वास को भी महत्व देना चाहिए। जैसे कि महाकाल के मंदिर के पुरोहित साहब का जो आप बयान सुनवा रहे थे, और ये यहीं पर मैं एक और बात कह के बात ख़त्म करूँगा। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे इंग्लैंड के, वो इंडिया आए और उनको लोगों इतिहासकारों ने कहा कि आइए चलिए आपको आर्काइव घुमाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ की जनता इतना ज़्यादा बोलती है वहाँ मुझे आर्काइव जाने की क्या ज़रूरत है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ, तो हमें उनको भी सुनना चाहिए। मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करूँ। बहुत खूबसूरत बात कही आपने प्रोफेसर साहब। मेरे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस मेरे पास वक्त कितना है, लेकिन बहस हमारी जारी रहेगी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे सामने आता है। इसीलिए हमने सवाल पूछा था, स्कूलों में तथ्यहीन इतिहास पढ़ाए जाने पर रोक लगनी चाहिए। हाँ कहना है 98% लोगों का और 2% लोग नहीं कह रहे हैं। देश की बहस में आज इतना ही। कोरोना के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी तैयारी में 34 घंटे बाकी है, तो क्या है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी? देखिए ब्रेक के तुरंत बाद।